तो आज हम सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम विथ फुल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, एक 8 और एक 16। अब हम इन दोनों का फैक्टर्स लिखेंगे। इसका फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4 और 8। अब 16 का फैक्टर लिखेंगे, इसका हो जाएगा 1, 2, 4, 8 और 16। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में हाईएस्ट नंबर कौन सा मिल रहा है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 8 जो है वो दोनों में हाईएस्ट नंबर है। तो हमारा एचसीएफ जो है वो हो जाएगा 8, और यही एचसीएफ का रियल मीनिंग होता है। तो अब हम इसका डिवीज़न मेथड सीखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 12 और 16। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो इसको सिंपली छोटे वाले को इधर लिखेंगे और 16 को इधर लिख लेंगे। फिर जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 12 1 ज़ा 12, 6 में से 2 गया 4। फिर इसको यहाँ से रिपीट करेंगे और जो डिवीज़र होगा ये वाला उसको यहाँ लिखेंगे। फिर से डिवाइड देंगे, 4 3 ज़ा 12, तो कट जाएगा और यहाँ वाला जो नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। तो फिर से एक क्वेश्चन हमने ले लिया है 12 और 18। तो इन दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टर्स पहले निकाल लेंगे। 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। और 18 का भी निकाल लेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इन दोनों का हमें प्राइम फैक्टर मिल गया है। तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का मिल गया है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में ये जो नंबर्स है दोनों में कौन कौन नंबर्स मिल रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मिल रहा है एक, और एक 3 मिल रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। चलिए अब बढ़ते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, एक 6 और एक 12। अब हम इन दोनों का मल्टीपल्स लिखेंगे। तो इसका जगह 6, 12, 18, 24 और 12 का लिखेंगे। 12 1 ज़ा 12, 24, 36 और 48। अब हम इन दोनों नंबर में देखेंगे कि सबसे कम नंबर इसमें कौन सा मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 मिल रहा है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12। और ये एलसीएम का रियल मीनिंग था। अब हम इसका नॉर्मली जो मेथड यूज़ किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 12 और 16। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से कर देंगे। फिर यहाँ से ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों डिविजिबल हो, जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। जैसे 2 लिया तो ये दोनों डिविजिबल है। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 6। फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2 से कट सकता है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। तो फिर से हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 18 और 24। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे।
2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और फिर 24, तो 2 2 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो हमारा प्राइम फैक्टर्स आ गया है 18 का, आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 का आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन मिल रहा है। जैसे हम HCF में देखे थे वैसे ही, तो इसमें 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है दोनों में। अब कोई नहीं मिल रहा है, तो हमारा LCM कैसे होगा? देखिए, जो मिल रहा है उसको एक बार, जैसे कि 2 मिल रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, और ये मिल रहा है तो इसको एक बार लिख लेंगे और इसको गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72, और ये हमारा आंसर हो जाएगा